हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं आपका मतलबी दुनिया यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको यह कहानी सुनने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम अंशु है और अभी तक मेरी उम्र 17 साल की है और मैं एटा का रहने वाला हूँ। मैं अपने मामा के घर रहता हूँ। मेरे 2 मामा हैं और 3 बहनें हैं। मैं अपने नाना नानी के साथ रहता हूँ, क्योंकि बचपन में मेरे माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण मेरा पूरा साया मेरे नाना नानी ने उठाया था। अर्थात मेरे नाना नानी ने मेरे पूरे खर्चे, पढ़ाई से लेकर लिखाई तक सभी खर्चे मेरे नाना नानी ने उठाए थे, जिसके कारण मैं नाना नानी से बहुत प्रेम करता था। नाना के घर रहते रहते मुझे कई साल हो गए थे। नाना के गांव में मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तथा सुंदर थी, जिसके बाल काले तथा आंखें सुनहरी थी, जो देखने में बहुत ही स्मार्ट थी। मैं उसके चक्कर में एकदम दीवाना सा हो गया। परंतु मेरे नाना थोड़े गरीब थे, परंतु वह लड़की बहुत ज़्यादा अमीर घर से बिलोंग करती थी। अर्थात वह लड़की बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी और उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे। मैं गरीब घराने से और कहाँ वो अमीर घराने से। एक दिन वह लड़की रास्ते से जा रही थी, तो मैंने उस लड़की से कहा, आप कहाँ जा रही हो? तो वह लड़की बोली, कहीं नहीं, मैं स्कूल जा रही हूँ। अतः जब मैंने उस लड़की से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं स्कूल जा रही हूँ। तो वह लड़की मुझसे कहती है कि आप स्कूल नहीं जाते। तो मैंने उसे लड़की से प्यारा सा जवाब दिया। मैंने कहा, मेरे नाना के पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूँ, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तब वह लड़की मुझसे कहती है, आप चिंता ना करो, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपकी पूरी पढ़ाई का खर्चा देती रहूँगी, क्योंकि आपके माता पिता नहीं हैं, मुझे यह बात पता है। तब वह लड़की मुझे कहती है, आप चिंता ना करें, मैं अपने माता पिता को बिना बताए आपको पूरा खर्चा देता रहूँगी। यह बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। धीरे धीरे मैं एक इंटर कॉलेज में प्रवेश लेता हूँ। धीरे धीरे वह लड़की मुझसे मोहब्बत करने लगती है, अर्थात उस लड़की को मैं पसंद आ जाता हूँ और वह लड़की मुझसे प्यार करने लगती है। एक दिन वह लड़की मेरे साथ जा रही थी, तो मैंने उस लड़की से कहा, आपके घर में आपके घर वाले तो बहुत पैसे वाले हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अतः जब लड़की मेरे साथ रास्ते में अकेली जा रही थी, तो मैंने उससे कहा, आपके घर वाले तो बहुत पैसे वाले हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो वह लड़की बोली, कहो क्या बात है। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अर्थात मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप बहुत पैसे वाली हो। ये बात कहने में मुझे थोड़ी झिझक लगी, लेकिन मैंने आपसे ये बात कह दी, क्या आप मुझसे शादी कर सकती हो? तो वह लड़की कहती है, नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं आपसे प्यार तो करती हूँ, मगर आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरे घर वाले आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अतः उस लड़की ने मुझसे मना कर दिया। उस लड़की का मना करने का कारण ये था कि मैं गरीब था, क्योंकि मैं अभी मैं नाना के घर रहता था और मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब था। धीरे धीरे मैं पढ़ाई में उस लड़की से होशियार होता जा रहा था और बीएससी में एडमिशन करके एक ऑफिसर जब मैं बन जाता हूँ, अतः जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, उसके बाद मैं एक अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर बन गया। इसके बाद उस लड़की के घर वाले मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि सर जी, मेरी एक बेटी है, कि आप मेरी बेटी से शादी करना पसंद करोगे? अर्थात खुद लड़की के घर वालों ने मुझे ऑफिसर बनने के बाद फ़ोन किया और कहा कि सर जी, मेरी एक बेटी है, क्या आप उससे शादी करोगे? फिर मैंने उस लड़की से कॉल की और कहा, तुम्हारे घर वालों का कॉल आ गया जान मेरे पास। लड़की यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अर्थात लड़की को जब मैंने कॉल किया और कहा कि आपके घर वाले मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हैं, तो लड़की की खुशी का ठिकाना न रहा और वह लड़की भगती हुई मेरे पास आई और आते ही मेरे गले लग गई। अर्थात उस लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और लड़की कहने लगी, वाह, तुमने कर दिखाया। तुरंत मेरे घर आ जाती है। जैसे ही वह लड़की मेरे घर आती है, वह मुझसे चिपक जाती है और अपने दिल की सारी बात कहने लगती है। अब लड़की भी मुझसे धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगती है। धीरे धीरे अब हम दोनों की शादी से कोई नहीं रोक सकता था। फिर उसके घर वाले हमारी शादी कर देते हैं, अर्थात लड़की के घर वाले हम दोनों की शादी एक अच्छे मैरिज होम में कर देते हैं और हम शहर में रहने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी का पूरा मज़ा
लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से बंदे हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यह वीडियो लगभग 2,500-3 हज़ार के लोग देख लेते हैं। उसमें से केवल 2-3 ही लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक ना करें। धन्यवाद।